तो इस पूरे मामले की हम बात कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई। आज संयुक्त किसान मोर्चा कलश यात्रा निकालने जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में आज ये कलश यात्रा निकलेगी। कलश यात्रा निकालकर लखीमपुर हिंसा का विरोध यहां पर जताया जाएगा। आज ही लखीमपुर खीरी हिंसा के मृतक किसानों की संयुक्त अरदास की जाएगी। किसानों की अरदास घटना स्थल पर होगी। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। वहीं प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कलश यात्रा का आयोजन आज से और लखीमपुर हिंसा को लेकर यहां पर विरोध इस कलश यात्रा के जरिए जताया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम इस पूरे मामले को लेकर कर दिए हैं। और ये भी आपको बता दें, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। कल कांग्रेस की तरफ से मौन व्रत रखा गया था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। इसका विरोध जताते हुए अब किसान मोर्चा जो है वो कलश यात्रा निकाल रहा है इस घटना की निंदा करने के लिए, विरोध जताने के लिए। इसके साथ जानकारी ऐसी भी आ रही है, प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता जो है वो भी शामिल हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिलीप जुड़े हुए हैं, इसके साथ पवन सेंगर हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, कल मौन व्रत कांग्रेस की तरफ से रखा गया था, आज किसानों ने मोर्चा संभाला है और किसान यात्रा निकाली जा रही है इसके लिए विरोध जताने के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल हो सकता है प्रियंका गांधी भी शामिल हो जाए। क्या जानकारी है आपके पास? हाँ बिल्कुल शिल्पा, क्योंकि आज जहां किसानों का अरदास है लखीमपुर खीरी में, वहीं प्रदेश भर में किसान कलश यात्रा भी निकाल रहे हैं, खासतौर से लखीमपुर खीरी घटना के बाद। और इसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कल मौन व्रत रखने की बात हो या आज जो खबर आ रही है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी जाकर के उसमें शामिल हो सकती हैं अरदास में, तो निश्चित तौर पर राजनीति एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ एसआईटी अपनी जांच कर रही है। और जो किसानों की संपूर्ण मांग थी, एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने मानने का काम किया, राजेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम किया। पूरे मामले में अब गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मिली है। आज 10 बजे से पुलिस रिक्रिएशन और तमाम सारे साक्ष्य ले जाकर के जो आरोपी है उसको मौके पर ले जाकर के तमाम साक्ष्य इकट्ठा करने का काम करेगी। उधर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना 2022 का रोड मैप तैयार कर रही हैं, किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके अपना रोड मैप तैयार करने का काम कर रही हैं। उसी के अंतर्गत आज जो कांग्रेस है वो मौके पे जा सकती है। दूसरी तरफ जो किसान है, किसान नेता हैं, किसान के साथ जो लोग सहयोगी हैं, वो सभी लोग कलश यात्रा अरदास में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पे जब तक पूरे घटनाक्रम की सत्यता की जांच करते हुए अधिकारी दिखाई नहीं देते हैं, साक्ष्य सामने नहीं आ जाते हैं और उस पे लोग कहिए कि उसको मानने के लिए विवश नहीं होते हैं, तब तक इस पे राजनीति होती रहेगी। और राजनीति इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि 2022 सबका टारगेट है और इससे ज्यादा सॉफ्ट कोई टारगेट नहीं हो सकता। जहां मुद्दा किसानों का हो, जहां पे कई सारी मौत हो गई हो और वहां पे सरकार घिरी हो और सरकार को घेरने के अलावा तमाम जो टारगेट हैं वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से ये तमाम कोशिशें विपक्ष पार्टियों की चलती रहेगी और उसी का आज एक रूप आप देखने को मिलेगा, चाहे वो अरदास के माध्यम से देखें या कलश यात्रा के माध्यम से देखें या मंच शेयर करने की बात जो सामने आ रही है। यानी कि अपना माइलेज लेने की कोशिश जो है वो जरूर दूसरी पार्टियों की तरफ से होगा, जिसमें कांग्रेस का भी एक नाम कह सकते हैं। पवन यहाँ पर दिलीप हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। दिलीप, कुल मिलाकर कहा जाए तो इन 3 दिन में कोशिश की जाएगी कि आशीष मिश्रा की जो हकीकत है, क्योंकि आशीष मिश्रा कह रहे हैं बेगुनाह है, लेकिन कई तमाम और चीजें सामने आ रही हैं जिनको खंगालने की कोशिश चल रही है। तो इन 3 दिनों में यह पता लगाने की कोशिश पूरी तरीके से होगी एसआईटी की तरफ से कि हकीकत इसकी क्या है। देखिए, बिल्कुल कोर्ट में कल जिस तरीके से बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें दी जा रही थी, उसमें उसे बचाव पक्ष के वकीलों का साफ साफ कहना था कि एसआईटी कस्टडी में सिर्फ इसलिए लेना चाहती है कि आशीष मिश्रा को टॉर्चर कर सके। तो एक तरीके की बातें कही जा रही थी बचाव पक्ष की तरफ से और उसको रिमांड को जो जिस तरीके से रिमांड का विरोध किया गया, उस तरीके से पूरे मामले को प्रोपेगेंडा बताना, जो बचाव पक्ष का इसमें प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऐसा बचाव पक्ष का कहना था। तो कुल मिला के जज ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद जिस तरीके से 3 दिन की कस्टडी का रिमांड दिया है, तो कुल मिला के ये
लगता है कि अब इस मामले में एसआईटी जो है पूरी तरीके से तैयारी उसने कर ली है और विभिन्न स्थानों पर ले जाकर के साक्ष्य संकलन, जैसे वो 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में कहाँ थे, उसको वो 40 क्वेश्चनों की जो एक उनसे फहरिस्त तैयार की गई थी, जो कि पूछताछ में 12 घंटे में उन क्वेश्चनों का जवाब वो कस्टडी में लेकर लेना चाहेगी और आशीष मिश्रा से उस बिल्कुल, यानी कि तमाम सवाल जो है उसके जवाब ढूंढने की कोशिश इन 3 दिनों में जल्द होंगे। बहुत शुक्रिया दिलीप आपका। पवन हमारे